नाउ कम टू द एजुकेशन। एजुकेशन की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वॉज जस्ट स्कॉलर। वो बहुत ही अच्छे थे पढ़ाई में। पीछे भी जैसे हमने देखा है कि 8वीं कक्षा में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो उनके जो रॉय उनके हेड मास्टर थे, उन्होंने बोला था कि उनको डबल प्रमोशन दे दी जाती है। वहीं से हम लोगों को पता चलता है कि उनका बहुत एक्टिव माइंड था। इवन कि जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे और उनकी आंसर शीट्स चेक हो रही थी, तो एक एग्जामिनर ने स्पेशल रिमार्क किया था, ये हम याद रखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट, दैट द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ठीक है, ये कोट उन्होंने किया था उनकी शीट के ऊपर। और ऐसी सब चीजों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हौसला जो है वो बहुत बढ़ता था। और हम ये बात याद रखेंगे कि इस कोट के बाद ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था और उनके मन में इच्छा आई थी कि उनको आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की ओर जो है वो ध्यान देना चाहिए और उनकी प्रेपरेशन करनी चाहिए। चलो इनिशियल से बात अगर हम लोग करें तो उन्होंने अपना 5 और 6 साल की उम्र में स्कूल स्टार्ट कर लिया था। तब उनको बेसिक स्कूल में, जहाँ पे मौलवी जो है पढ़ाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे पर्शियन सीखी। उसके बाद वो छपरा डिस्ट्रिक्ट स्कूल में चले गए थे और इन बिटवीन वही उनकी शादी हो गई थी राजवंशी देवी के साथ, जब वो 12 साल के थे। मैंने बोला है 12-13 दोनों मुझे सोर्सेज में मिले हैं, तो आप देख लेना। 12-13 साल की उम्र में उनकी शादी जो है वो हो गई थी। यहीं पे उन्होंने 8वीं कक्षा तक स्कूल ज्वाइन करा और अपनी एजुकेशन आगे रखी, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी मार्क्स हैं वो अचीव करे थे। इम्प्रेस होके उनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने उनको प्रमोशन, डबल प्रमोशन दी थी। उसके बाद उन्होंने अपने एल्डर भाई के साथ वो पटना चले गए थे। मैंने पहले आपको बताया था कि उनके भाई ने फर्दर स्टडीज के लिए पटना जाना था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी अपने साथ ही ले गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम्स दिया था। हालांकि जब उन्होंने ये एग्जाम दिया तो उनके मन में शंका था, क्योंकि तब दिस ऑल टेरिटरीज, कलकत्ता, दैट बिहार पार्ट, इवन दैट बर्मा पार्ट, ये सब किस एरिया में आते थे? बंगाल में ही आते थे। तो उनको ये लगता था कि इतने बड़े बंगाल में मेरी कहाँ सिलेक्शन होने वाली है। तो वो एग्जाम देके आ गए थे घर आराम से, और कुछ दिन के बाद उनको टेलीग्राम मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि उनकी फर्स्ट जो पोजीशन है वो रही है, और जिसकी वजह से उनको ₹30 स्कॉलरशिप मिलेगी। ₹20 बिकॉज उन्होंने टॉप किया था, प्लस 10 उनको एक्स्ट्रा मिले थे क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ₹30 पर मंथ की स्कॉलरशिप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली थी। उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है, उसके बाद उन्होंने बीए करी, एमए करी, लेकिन उस इन बिटवीन एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि इस सब के बाद उन्होंने सोचा, जब उनको ये कलकत्ता में वो पढ़ रहे थे, ये स्कॉलरशिप मिली, उनके एग्जाम्स हुए और एग्जाम इतने अच्छे थे, जब एग्जामिनर ने ये बात लिखी थी कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तब उन्होंने सोचा था कि उनको आईसीएस के लिए प्रेपरेशन करनी चाहिए। ये उन्होंने मन बना लिया था। और ये बात पहले घर में नहीं बताई थी, लेकिन जब पता चला था तो उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टडीज के लिए अब्रॉड चले जाएं, बाहर चले जाएं। तो उनकी फैमिली ने एक बहाना लगाया था कि उनके फादर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से उनको घर आना पड़ेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना सारा जो ड्रीम था उसको पीछे छोड़ के वो घर आ गए थे। और इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल थे कि उन्होंने उनका जो ड्रीम था, अपने ड्रीम को छोड़ के वो अपने घर आ गए थे, जस्ट टू लुक आफ्टर द फैमिली। हालांकि जब वो घर आए तब उनको पता चला था कि उनके फादर जो है वो बिल्कुल ओके हैं, जस्ट फैमिली ने उनको इसीलिए घर बुलाया कि कहीं उनके फादर वो बाहर ना चले जाएं। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही, वहां आने के कुछ टाइम बाद ही 1907 में उनके फादर की डेथ हो गई थी। तब राजेंद्र प्रसाद अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि तब मैं वापस घर आ गया था, और जब मुश्किल समय था, जब मेरे पिताजी नहीं थे, मुझे मेरे परिवार के साथ होना चाहिए था, तब मैं अपने परिवार के साथ ही था। उसके बाद उन्होंने अपनी बीए करी, उन्होंने अपनी मास्टर्स करी। बीए में उन्होंने टॉप किया था, हालांकि मास्टर्स में वो टॉप नहीं कर पाए थे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद उन्होंने एक इंग्लिश प्रोफेसर को ज्वाइन कर लिया था मुजफ्फरपुर में 1908 में, जहां वो तकरीबन 10 मंथ्स के लिए रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने आप को एज अ लीगल प्रैक्टिशनर इन कलकत्ता 1911 में एस्टैब्लिश किया। देन उन्होंने अपनी डॉक्टरेट स्टार्ट करी थी बाय द गाइडेंस ऑफ श्री गुरुदास बैनर्जी, एंड ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन 1937। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एजुकेशन। रिकैप करें, स्कूल इनिशियली स्टार्ट किया था मौलवी ने, जब उनको पर्शियन सिखाई थी तब। उसके बाद उन्होंने 8वीं कक्षा करी, 8वीं कक्षा में डबल प्रमोशन उनको मिली। उसके बाद वो अपने ब्रदर के साथ पटना चले गए। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में टॉप किया। उसके बाद उन्होंने बीए करी, उसके बाद उन्होंने एमए करी, उसके बाद उन्होंने लॉ में एडमिशन लेने का भी सोचा। उसके बाद उन्होंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करी बाय द गाइडेंस ऑफ श्री गुरुदास बैनर्जी, और कंप्लीट करी थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन 1937। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अवेकनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट कैसे जो है वो हुआ था। देखो, इट वाज इन 1899 जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार
बार स्वदेशी मूवमेंट के बारे में सुना था। और यही वो टाइम था जब उनके मन में देश के लिए कुछ अगर हम बोले जागा था। तो इन 1899 उनके जो भाई थे वो इलाहाबाद से वापस आ रहे थे। जब वो वापस आ रहे थे तब उन्होंने इस स्वदेशी मूवमेंट में जो भी देखा सुना, जो भी आइडियाज थे, वो सारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ उन्होंने सारी सिचुएशन को साझा किया। जब वो आए थे तो वो आते समय स्वदेशी कुछ कपड़े जो है वो ले आए थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत अच्छे लगे थे। और उन चीजों को देखकर, अपने भाई की बातें सुनकर उनको उस मूवमेंट का असली जो अर्थ है वो समझ में आने लगा था। तो इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हियर्ड ऑफ द टर्म स्वदेशी, ये बात मन में उनके उठी थी, ये विचार मन में आया था। दैट वाज इन 1899। उसके बाद देखो कुछ यहाँ पे ना मैंने पॉइंट्स लिखे हैं डिफरेंट, जब उनको डिफरेंट आइडियाज या उनके मन में कोई चीजें आई थी। इन 1904 में प्रसाद और उनके ब्रदर ने, डॉक्टर गणेश प्रसाद ने एक हम बोले डिनर आयोजित किया था। उसका मेन मोटिव क्या था? हालांकि उनकी ये जो पार्टिसिपेशन थी, ऐसी मूवमेंट्स में जो पार्टिसिपेशन थी, इससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो रिलेटिव्स थे वो कभी हैप्पी नहीं होते थे। उनको ये होता था कि अपने काम से काम रखो, बस क्या रखा इन सब चीजों में। वो कभी उनको मोटिवेट नहीं करते थे ऐसी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद 1906 में जब वो अपनी स्टडीज परस्यू कर रहे थे तब उन्होंने फर्स्ट टाइम कलकत्ता नेशनल कांग्रेस की मीटिंग को ज्वाइन किया था। 1906 में ही उन्होंने बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये जो स्टेप था बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज, आयोजन करने का, ये जो उनका स्टेप था ये बहुत महत्वपूर्ण रहा इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में हुई थी। क्योंकि 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी उस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इनकी जो पार्टिसिपेशन थी ये बहुत मददगार साबित हुई थी। इसके अलावा 1910 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सबसे पहले श्री गोपाल कृष्ण गोखले से उनका जो डायरेक्ट हम लोग बोले उनका मेलजोल हुआ था। यहाँ पे 1910 में एक इंपॉर्टेंट जो सिचुएशन मेंशन करनी बनती है वो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले ओपनली और डायरेक्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ किया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो यूनिवर्सिटी बन रही थी, विश्वविद्यालय पटना में बन रहा था, तो उसका जो बिल था उसके खिलाफ उनकी एजिटेशन थी। वो क्या थी कि जो यूनिवर्सिटी जो बन रही थी, एक तो यूनिवर्सिटीज को शहर से बहुत दूर बनाया जा रहा था और दूसरा यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट और सिनेट का निर्माण किया जा रहा था जिसमें लोगों को मतलब वास्तविक प्रतिनिधि जो है वो नहीं मिल रहे थे। एक्चुअल जो लोगों के लीडर्स होने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे थे। प्लस देयर इज अ क्रिएशन ऑफ सिंडिकेट एंड सिनेट इन द यूनिवर्सिटी दैट हैड नो स्पेस फॉर जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों को जिन पे विश्वास है, लोग जिनको अपने लीडर्स बनाना चाह रहे हैं वो लीडर्स बन ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो उनकी जो एजिटेशन थी, ये जो इनका मोटिव था, इसकी वजह से जो बिल था इट वाज मॉडिफाइड अंडर द प्रेशर ऑफ एजिटेशन एंड ओनली देन यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उसके बाद ही यूनिवर्सिटी जो है बनी थी। इनकी बातों को ध्यान में रखने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके बाद नॉमिनेट भी किए गए थे एज अ मेन मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी सेनेट।